हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टॉटोमरिज्म. सो हमारे पास यहाँ पे 3 कंपाउंड्स गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से कंपाउंड में हमें टॉटोमरिज्म देखने को मिलेगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोमरिज्म. सो अगर हम देखें तो हमारे पास टॉटोमरिज्म शो करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होना चाहिए और उससे डायरेक्टली अटैच्ड एक sp3 कार्बन होना चाहिए जिसपे यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि बेसिकली हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो उससे, तभी यहाँ पे टॉटोमरिज्म शो हो पाएगा. और अगर हम इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे आ जाएगा OH एंड यहाँ पे ये CH3 और CH3 अटैच्ड है. सो इस तरीके से टॉटोमरिज्म शो होगा एंड यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो रहेगा. सो टॉटोमरिज्म शो होने के लिए सी डबल बॉन्ड हो और उससे जुड़ा sp3 कार्बन होना चाहिए जिसपे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो. सो इसी कारण से ऑप्शन 1 टॉटोमरिज्म शो करेगा. अगर हम बात करें तो ऑप्शन 2 में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे sp3 कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो 2 भी टॉटोमरिज्म शो करेगा. अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 हमारे पास टॉटोमरिज्म शो यहाँ पे नहीं करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, उससे जुड़ा sp3 कार्बन तो है लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है. इसी कारण से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 एंड 2. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.